कर्नाटक चुनाव के नतीजे साफ हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में भी भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पिछले एक साल के अंदर ये दूसरा राज्य है जिसकी सत्ता कांग्रेस ने भाजपा के हाथ से छीन लिया है और ये हार भाजपा के लिए बड़ी चिंता का विषय है। कर्नाटक के बाद इस साल और भी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना शामिल है। इसके अलावा अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 7 और राज्यों में चुनाव होने हैं। कुल मिलाकर अगले 2 सालों में लोकसभा के साथ साथ 13 बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें कई दक्षिण राज्य शामिल हैं। इसलिए भाजपा के लिए कर्नाटक में हार को बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं मुश्किलों में घिरी कांग्रेस के लिए यह जीत जीवनदान के रूप में भी देखा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पूरी ताकत झोंकने के बावजूद कर्नाटक में भाजपा की हार क्यों हुई? वो कौन से कारण थे जिसके चलते भाजपा को इतना बड़ा झटका लगा? आइए जानते हैं। कर्नाटक में भाजपा की हार क्यों हुई, ये हम 5 कारणों से समझ सकते हैं। कर्नाटक में भाजपा की हार का पहला कारण है आंतरिक कलह। आंतरिक कलह भाजपा के लिए हार का सबसे बड़ा कारण बना। चुनाव के दौरान ही नहीं बल्कि इससे काफ़ी समय पहले से भी भाजपा के आंतरिक कलह की खबरें सामने आ रही थी। कर्नाटक में भाजपा के कई धड़े बने हुए थे। एक, मुख्यमंत्री पद से हटाए गए वीएस येदियुरप्पा का गुट था। दूसरा, मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का। तीसरा, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएस संतोष का। और चौथा, भाजपा प्रदेश नलीन कुमार कटील का था। एक 5वां फ्रंट भी था जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि का था। इन सभी फ्रंट में भाजपा के कार्यकर्ता पिस रहे थे। सभी के अंदर पावर गेम की लड़ाई चल रही थी। टिकट बंटवारे ने बिगाड़ा खेल। पार्टी के एक तरफ जहां आंतरिक कलह से जूझ रही थी, वहीं ऐसे समय में टिकट बंटवारे को लेकर बड़ी गड़बड़ी हुई। पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को टिकट बांटना भाजपा को भारी पड़ गया। पार्टी नेताओं की बगावत ने भी कई सीटों पर भाजपा को नुकसान पहुंचाया है। करीब 15 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा के बागी नेताओं ने चुनाव लड़ा और पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। जगदीश शेट्टर और लक्ष्मण सावदी जैसे नेताओं को अलग होना पार्टी के लिए नुकसान साबित हुआ। भ्रष्टाचार के आरोपों से भी भाजपा को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और ये मुद्दा चुनाव में काफ़ी हावी रहा। चुनाव से कुछ समय पहले भी भाजपा के एक विधायक के बेटे रंगे हाथ घूस लेते हुए पकड़े गए थे। इसके चलते भाजपा विधायक को भी जेल जाना पड़ा था। एक ठेकेदार ने भाजपा सरकार पर 40% कमीशन खोरी का आरोप लगाते हुए फांसी लगा ली थी। कांग्रेस ने इस मुद्दे को पूरे चुनाव में जोरों शोरों से उठाया। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी तक इस मुद्दे को खूब भुनाया। जनता के बीच भाजपा की छवि खराब हुई और पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। दक्षिण बनाम उत्तर की लड़ाई का भी असर। दक्षिण बनाम उत्तर की लड़ाई को भी बीजेपी के हार का एक बड़ा कारण मान सकते हैं। इस वक्त दक्षिण बनाम उत्तर की बड़ी लड़ाई चल रही है। भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है और मौजूदा वक्त में केंद्र में सत्ता में है। ऐसे में भाजपा नेताओं ने हिंदी बनाम कन्नड़ की लड़ाई में मौन रहना ठीक समझा। वहीं कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने मुखर होकर इस मुद्दे को कर्नाटक में उठाया। नंदिनी दूध का मसला इसका उदाहरण है। कांग्रेस के नंदिनी दूध ने मुद्दे को खूब प्रचारित किया। पूरी तरह से ये साबित करने की कोशिश की कि भाजपा उत्तर भारतीय कंपनियों को बढ़ावा दे रही है और दक्षिण के लोग को किनारे लगा रही है। आरक्षण का मुद्दा पड़ा भारी। कर्नाटक चुनाव में भाजपा के 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करके लिंगायत और अन्य वर्गों को बांट दिया। पार्टी को इसके फायदे की उम्मीद थी, लेकिन ऐन वक्त में कांग्रेस ने बड़ा पासा फेंक दिया और कांग्रेस ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया। इसने भाजपा के हिंदुत्व को पीछे छोड़ दिया। आरक्षण के वादे ने कांग्रेस को बड़ा फायदा पहुंचाया। लिंगायत वोटर्स से लेकर ओबीसी और दलित वोटर्स तक ने कांग्रेस का भरपूर साथ दिया।